नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश बाल भारती लेसन 2.6 एडवाइस कस्टमर्स का क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक ओपन करो। चलो मैं ही ओपन कर देती हूँ। देखो ये आपका लेसन है और साथ ही साथ ये भी बता देना चाहूँगी कि ये लेसन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हो प्लेलिस्ट में जा करके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जब आप नीचे आओगे तो पॉइंटर्स में देखो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इन्हीं के आंसर आपको मिलने वाले हैं। इसका तो आंसर मैं आप लोग को देने ही वाली हूँ और फिर इसके नीचे ये देखो यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके भी आंसर आपको मिलेंगे। ओके, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इनेक्ट द एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट दिया गया है जिसे आपको इनेक्ट करना है। इनेक्ट करना मतलब क्या, उसी के जैसा आपको एक्टिंग करनी है, अभिनय करना है। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे सुनिएगा। 7 children wait in different places, striking a suitable pose as shown in the ad। क्या करेंगे, देखिए 7 बच्चे ना अलग अलग जगह पर ये जो ऐड में दिखाया गया था, ठीक है, अलग अलग तरीके के पोज दे करके वो खड़े रहेंगे अलग अलग जगह पे। जैसे मैं आप लोग को बताती हूँ, ये देखो ये कैसे खड़ी है पोज दे करके। ये इसने कैसे पोज दिया है जैसे ये दुखी है, फिर ये इसने कैसे पोज दिया है जैसे ये बहुत थक गई है। समझ में आ रहा है, इसने कैसे पोज दिया है, इसने कैसे। इसी प्रकार से 7 बच्चों को अलग अलग पोज देना है और थोड़ी थोड़ी दूरी पर वो 7 बच्चे क्या रहेंगे, खड़े रहेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, द कैरेक्टर क्रिस्पी क्रंची कम्स इन डांसिंग। अभी जो कैरेक्टर है ना क्रिस्पी क्रंची, वो डांस करते करते आएगा। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखिए ये है क्रिस्पी क्रंची का कैरेक्टर जो डांस करते करते आता है, सबको देता है ना। तो उसी प्रकार से इसमें भी डांस करते करते आएगा। एंड ही गोज नियर एवरी चाइल्ड सिंगिंग ऑल द वर्ड शोन इन द एड। और वो क्या करेगा, वो हर एक बच्चे के पास जाएगा और क्या गाते गाते जाएगा। ये जो यहाँ पे एड में नहीं बताया गया था, फीलिंग हैप्पी क्रिस्पी क्रंची, देखो फीलिंग हैप्पी क्रिस्पी क्रंची, इस तरीके का गाना गाते हुए जाएगा। मतलब जो बच्चा खुश रहेगा उसके पास वो जा कर के बोलेगा फीलिंग हैप्पी क्रिस्पी क्रंची। फिर जो बच्चा दुखी रहेगा उसके पास जाएगा, बोलेगा फीलिंग सैड क्रिस्पी क्रंची। फिर जो टायर्ड रहेगा उसके पास जा करके वो क्या बोलेगा, फीलिंग टायर्ड क्रिस्पी क्रंची। फिर लॉस द मैच, मतलब जो बच्चा थोड़ा दुखी रहेगा, मैच हारा रहेगा, उसके पास जाकर के वो क्या बोलेगा, लॉस द मैच क्रिस्पी क्रंची। ओके, इसी प्रकार से उसको बोलना है। ये जैसे ऐड में दिखाया गया है उस तरीके से वो कैरेक्टर को जाकर के हर एक बच्चे के पास बोलना है। ओके, ही ऑफर्स अ क्रिस्पी क्रंची पीस टू एवरी चाइल्ड। और वो क्या करेगा, हर एक बच्चे को वो जो क्रिस्पी क्रंची का पीस है, टुकड़ा है, वो सबको देगा। ओके, इस प्रकार से आपको उसका अभिनय करना है। द चाइल्ड ईट्स इट एंड बिगिंस टू स्माइल एंड क्लैप। अभी वो जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, उसको खाते जाएंगे। जैसे ये कैरेक्टर देगा ना तो वो उस क्रिस्पी क्रंची का जो टुकड़ा रहेगा उसको वो खाते जाएंगे और स्माइल करेंगे और क्लैप करेंगे, यानी तालियां बजाएंगे। एट द एंड द कैरेक्टर faces the class, shows a big bag of crispy crunchy and present the last few lines। अभी जो कैरेक्टर रहेगा ना वो क्या करेगा, वो एकदम लास्ट में जब सब बच्चों के पास जाकर के उसका हो जाएगा तो क्रिस्पी क्रंची का वो सबसे मतलब क्रिस्पी क्रंची का बड़ा वाला पैकेट दिखाता है वो, और क्या कहता है, ये जो लास्ट में ये यहाँ पे कुछ लाइंस दी गई थी ना, इनको वो बताएगा कि फॉर यू एंड मी क्रिस्पी क्रंची एवरी टाइम क्रिस्पी क्रंची ओनली फॉर ₹5 गेट 1 पैक फ्री ऑन 5। ठीक है, इस प्रकार से वो ऐसा पैकेट दिखा करके बोलेगा। पहले तो वो एक एक बच्चों को देगा और फिर बाद में वो एकदम मतलब आएगा और सबको बोलेगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से आपको इस ऐड की एक्टिंग करनी है, तो प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों के साथ करिएगा, आपको मज़ा आएगा। ठीक है ना, ऐसे एक्टिंग करने में आप लोग को मज़ा तो आता ही होगा, वैसे आता है तो कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो करना ज़रूर। चलो आगे देखते हैं। अभी अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस आफ्टर यू हैव सीन अ प्रेजेंटेशन ऑफ द ऐड। अब आपने ये ऐड का प्रेजेंटेशन देख लिया, राइट। वैसे एक्चुअली में तो देखा नहीं है क्योंकि अभी तो आप स्कूल गए ही नहीं, बच्चों से मिले ही नहीं, तो कब किया होगा। वैसे अगर किया होगा तो अच्छी बात है, नहीं किया होगा तो कर लेना। और फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर आप लोग को बताने हैं। तो चलिए इन क्वेश्चंस के आंसर हम लोग फटाक से देख लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट डज द ऐड टेल यू। यानी ये जो ऐड है ये आपको किस बारे में बता रहा है ना, इससे आपको क्या पता चलता है बच्चों।
तो देखो द एड टेल्स अस टू इट क्रिस्पी क्रंची इन एनी मूड एट एनी टाइम एंड एवरी टाइम। यानी ये जो ऐड है ये हमको क्या बताना चाहता है कि हमको हमेशा क्या करना चाहिए, किसी भी मूड में हो, मतलब चाहे हम दुखी हो, खुशी हो, या फिर हम जीत गए हो, हार गए हो, किसी भी मूड में हो, हमको क्या करना चाहिए, क्रिस्पी क्रंची खाना चाहिए एट एनी टाइम एंड एवरी टाइम, कभी भी और हमेशा भी, ठीक है, हर एक टाइम हमको क्या करना चाहिए, क्रिस्पी क्रंची खाना चाहिए। ये जो ऐड है ना, ये हमको ये बात बता रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइम्स इज द नेम क्रिस्पी क्रंची रिपीटेड इन द ऐड। अभी ये जो आपका ऐड था इसमें कितनी बार क्रिस्पी क्रंची ये जो नाम है ये रिपीट होता है, कितनी बार होता है। तो आप देखना जब ऐड का प्रेजेंटेशन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कितनी बार रिपीट होता है। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पर 9 टाइम्स लिखा है। देखो द नेम इज रिपीटेड 9 टाइम्स इन द ऐड, इट इज़ डन सो टू अट्रैक्ट पीपल टू बाई ओनली क्रिस्पी क्रंची बिस्किट्स। 9 टाइम्स ये रिपीट हुआ है। क्यों बार बार ये रिपीट किया जा रहा है, कि जो लोग हैं वो इसकी तरफ आकर्षित हो और इसको खरीद करके खाएं, ठीक है। अगला देखिए तीसरा वाला, वॉट वुड हैपन इफ़ यू नेवर एट क्रिस्पी क्रंची। अब बताइए कि अगर आप कभी भी क्रिस्पी क्रंची नहीं खाते हैं तो क्या होगा। कभी भी आप क्रिस्पी क्रंची आपने खाई ही नहीं तो क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर देखिए, आई वुड हैव गुड हेल्थ इफ़ आई नेवर एट क्रिस्पी क्रंची। अगर हम कभी भी क्रिस्पी क्रंची नहीं खाएंगे तो हमारा हेल्थ एकदम अच्छा होगा, समझे। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ़ यू एट प्रॉपर मील्स लाइक राइस एंड दाल और दाल रोटी। अगर आप बताइए क्या होगा जब आप क्या खाएंगे, प्रॉपर मील्स खाएंगे, जैसे कि चावल खाएंगे, दाल रोटी खाएंगे, ये सारी चीज़ें खाएंगे तो क्या होगा बच्चों, इफ़ आई एट प्रॉपर मील्स लाइक राइस एंड दाल और दाल रोटी आई वुड बिकम हेल्दी। अगर आप ये सारी चीज़ें खाते हो, हम जब ये सारी चीज़ें खाएंगे तो हम क्या बनेंगे, हेल्दी बनेंगे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, ठीक है। समझ आ रहा है ना क्वेश्चंस आपको। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वुड हैपन इफ़ यू नेवर एट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब अगर आप कभी भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं खाते हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा। तो इसका आंसर देखो, इफ़ आई नेवर एट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आई वुड नॉट गेट बैलेंस्ड एंड नरिशिंग डाइट। यानी जब आप कभी भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं खाओगे तो आपका जो मतलब हेल्थ है वो बेकार हो जाएगा, आपको नरिशिंग डाइट नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो अभी अगला देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वैसे आप लोग टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो। देखो तीसरा क्वेश्चन ये तो हो गया। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स माई टीचर सेज, ट्रांसलेट द बॉक्स माई टीचर सेज इनटू योर मदर टंग। अभी आपको क्या करना है बच्चों, ये जो बॉक्स में दिया है ना माई टीचर सेज, इसे आपको क्या करना है, प्रेजेंट करना है अपने, प्रेजेंट करने को बोला है कि नहीं, लेट्स चेक। प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स, ओके, प्रेजेंट करना है और इसे ना आपको अपनी मदर टंग में क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। जैसे हिंदी में आप कर सकते हो, मराठी में भी कर सकते हो। तो मैंने तो हिंदी में किया है, वैसे आप लोग मराठी में भी कर सकते हो, लेकिन मैंने हिंदी में किया है। चलो मैं आपको बताती हूँ क्या होगा एक बार। चलो इसका आंसर मैं इधर से ही दिखाती हूँ, मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है, ये देखो पूरे का मीनिंग यहाँ पे है, मतलब पूरा ट्रांसलेशन है, हिंदी अनुवाद है। और माई टीचर से इसका, कौन कहता है कि काला रंग सुंदर नहीं होता, तुम्हारी त्वचा के रंग का तुम्हारी सुंदरता से कोई भी संबंध नहीं होता है। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे व्यक्तित्व को पसंद करें तो यह आवश्यक है कि तुम स्वस्थ और साफ सुथरे से रहो। तुम्हें अच्छा भोजन करना चाहिए, कसरत करनी चाहिए, पूरी नींद लेनी चाहिए तथा पर्याप्त पानी पीना चाहिए, जिससे त्वचा स्वस्थ और चमकीली रहे। अपने रंग के प्रति अपने स्वाभाविक रूप के विषय में जरा भी चिंता न करो। गोरे होने के लिए क्रीम का प्रयोग करते समय सावधान रहो, इनसे शायद दुष्परिणाम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग था, मतलब हिंदी अनुवाद था। आई होप कि आपको समझ आया होगा। वैसे जब मैं ये लेसन पढ़ा रही थी तब भी मैंने ये जो बॉक्स में दिया गया है इसको मैंने पूरा अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया था, राइट। अगर आपने वो वाला वीडियो देखा होगा तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलो अभी चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन, इसमें क्या बोला जा रहा है कि वॉच द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी, मतलब टीवी पे जो भी एडवर्टीजमेंट्स आते हैं उनको आपको देखना है। चूज़ एनी वन ऑफ देम फॉर ग्रुप डिस्कशन एंड एनालिसिस। अभी आपको क्या करना है, उन एड्स में से किसी भी एक ऐड को चूज़ कर लेना है फॉर ग्रुप डिस्कशन, मतलब उसी के बारे में आपको चर्चा करनी है ग्रुप में।
और फिर उसके ऊपर रिपोर्ट लिखना है ऑन द एडवर्टाइजमेंट, उसी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आपको एक रिपोर्ट भी लिखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक रिपोर्ट लिखा हुआ है, जैसा कि आप लोग देखते हो ना टीवी में बॉर्नवीटा का ऐड आता है, बॉर्नवीटा लिटिल चैम्प्स, वो काजोल वाला आप लोगों ने देखा होगा। अगर आप टीवी देखते होंगे तो आपने देखा होगा काजोल वाला ऐड जो आता है लिटिल चैम्प्स का, तो उसी के ऊपर हमने यहाँ पे रिपोर्ट लिखा हुआ है। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, या फिर अगर आपको कोई और दूसरा ऐड पसंद आता है तो उसके बारे में भी लिख सकते हो। चलो बताओ, पढ़ के सुनिए। The Bournvita Little Champs ad stresses on the fact that 90% of the brain's development happens before the age of 5 years. In the ad, film's actress Kajol plays the mother of young child. Speaking to the camera, Kajol gives the message that 90% of the brain's development happens before the age of 5 years. This statement is followed by some fun conversation with her child, after which the nutritional benefit claims of the drink are made. The focus of this new campaign is a mother's concern to get the right balance of nutrition for her child, as well as physical and mental stimulation to develop their young minds. The ad aims to educate mothers about the opportunities available to them before their kids turn 5. Kajol communicates this relevant message in an attractive and engaging manner, which can be understood by young mothers. Okay, so it was your report. ये आप लोग खुद से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही लिखना है, कोई और आप ऐड उठा लीजिए, बहुत सारे ऐड्स तो आते हैं टीवी पे, कोई भी ले लो। ओके, तो ये इसका आंसर था। आई होप कि आपको समझ आया रहेगा। चलिए अभी आगे देखें, आगे देखते हैं हम। ओके, यहाँ पर देखिए सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पे 4 ही क्वेश्चन थे, सबके आंसर मैंने दे दिए हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आगे आ जाइए पेज नंबर 43 पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हमको देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इनेक्ट द एड बाय प्लेइंग द रोल्स ऑफ दीदी एंड हर रिलेटिव्स, वन मोर चाइल्ड एक्ट्स एज सेल्समैन ऑफ हेमागौरी एंड प्रेजेंट द टेक्स्ट गिवन इन द वाइट लेटर्स इन पिंक बबल्स। अभी देखो बच्चों क्या करना है आपको, ये जो ऐड यहाँ पे दिया गया है ना, इसे आप लोग को इनेक्ट करना है, मतलब इसका अभिनय करना है। ठीक है, और कोई भी बच्चा क्या बन सकता है, मतलब इनके रिलेटिव बन सकता है, जैसे इसके फादर रहते हैं, इनकी बहन रहती है, तो इस तरीके से आप लोग को क्या करना है, ऐड करना है, मतलब ऐड का अभिनय करना है। तो कर सकते हो ना, कोई लड़की बन जाएगी, क्या बनेगी, ये दीदी बनेगी, तो कोई उनकी बहन बन जाएगी। इस प्रकार से आकर के बोलेंगे, बिटिया रानी टैप 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 माई न्यू शूज़ फॉर द पार्टी, वेयर आर यू, पिताजी पूछ रहे कहाँ हैं, मतलब तुम्हारी कहाँ है, तो ये लड़की क्या बोलेगी, नो पार्टी फॉर मी, है ना। इस प्रकार से आप लोग को ऐसे अभिनय करना है। तो ये आप लोग अपने क्लास में अपने दोस्तों के साथ कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस आफ्टर यू हैव सीन अ प्रेजेंटेशन ऑफ द एड। अभी आपने ये एड का प्रेजेंटेशन सपोज करिए कि देख लिया है, तो उसी के आधार पे आपसे यहाँ पे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिनके आंसर आप लोग को बताने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, चलो देखते हैं, इधर आंसर के साथ देखेंगे ना क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज दीदी से नो पार्टी फॉर मी, मतलब दीदी जो है, दीदी, ठीक है, तो दीदी ऐसा क्यों कहती है कि नो पार्टी फॉर मी, मेरे लिए पार्टी नहीं है, वो ऐसा क्यों कहती है, क्या आपको पता है क्यों कहती है? बोलो। शी इज सैड बिकॉज ऑफ हर डार्क स्किन, यानी उनकी स्किन कैसी है बच्चों, डार्क है, वो थोड़ी सांवली है, इसकी वजह से वो दुखी है, इसीलिए तो वो कहती है नो पार्टी फॉर मी। दूसरा क्वेश्चन है कि कैन यू बिकम फेयर इन 5 days, हाउ लॉन्ग विल द इफेक्ट ऑफ द क्रीम लास्ट। अब बताइए कि क्या आप 5 दिनों में गोरे हो सकते हो, है ना, क्या आप 5 दिनों में गोरे हो सकते हो, और जो क्रीम का इफेक्ट होता है, उसका प्रभाव होता है, वो कितने दिनों तक रह सकता है ना, वो कब तक रह सकता है, क्या वो ज़्यादा समय तक रह सकता है, बताइए। तो इसका आंसर यहाँ पर देखिए, नोबडी कैन बिकम फेयर इन 5 days, यानी कोई भी, नोबडी मतलब कोई भी 5 दिनों में तो गोरा हो ही नहीं सकता। ठीक है, और द इफेक्ट ऑफ द क्रीम लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, और जो क्रीम है ना, उसका प्रभाव कुछ ही समय के लिए रहता है, ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है, कुछ ही टाइम के लिए रहता है, शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है। थर्ड क्वेश्चन है, विल यू लव योर ब्रदर और सिस्टर ओनली इफ़ ही शी इज़ फेयर। अब बताइए कि आप अपने ब्रदर या फिर सिस्टर को तभी पसंद करेंगे जब वो गोरा होगा। यस, बताइए,
इसका आंसर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो, वॉट एवर हिज और हर कलर ऑफ द स्किन आई लव हिम और हर, मतलब उसके स्किन का कलर चाहे जो भी हो, चाहे वो गोरा हो काला हो, हम तो उसको तभी भी उतना ही प्रेम करेंगे जितना हम अभी करते हैं। चौथा क्वेश्चन, थिंक ऑफ द पीपल यू लाइक, डू यू लाइक देम बिकॉज दे हैव अ फेयर स्किन और बिकॉज ऑफ सम अदर क्वालिटीज, लिस्ट दोज क्वालिटीज। अब बताइए, मतलब देखो आप जिन लोगों को पसंद करते हैं उनके बारे में सोचिए और आप ये भी सोचिए कि क्या आप उनको इसीलिए पसंद करते हो क्योंकि वो गोरे हैं, मतलब उनके स्किन के कलर की वजह से आप पसंद करते हो, या फिर उनकी क्वालिटीज़ की वजह से आप उनको पसंद करते हो, उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर देखिए, आई लाइक देम नॉट बिकॉज ऑफ देयर फेयर स्किन बट बिकॉज ऑफ देयर गुड क्वालिटीज़, है ना। मैं उनको पसंद करती हूँ किस लिए, उनकी फेयर स्किन की वजह से नहीं बल्कि उनकी क्वालिटीज़ की वजह से, उनके अंदर जो अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, अच्छाइयाँ हैं, उनकी वजह से मैं उनको पसंद करती हूँ। दे आर गुड हेल्थ, उनका अच्छा हेल्थ, नीट एंड टाइडी लाइफ स्टाइल, एकदम स्वच्छ और सुंदर रहते हैं, लव गुड बिहेवियर, उनका जो अच्छा बिहेवियर है उसके वजह से मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है। सही बात है ना, हम किसी को इसलिए थोड़े ना पसंद करते कि वो बहुत सुंदर है ना। आप ही सोचिए ना, सुंदर है बोल बोल के वो आपको एक ही बार डांट देगा, वो आपसे मिलना भी नहीं चाहता, मतलब आपको देखना भी नहीं चाहता, तो क्या आप ऐसे इंसान को पसंद करोगे? नहीं ना। और जिसका बिहेवियर अच्छा है, जो हमेशा सबसे प्रेम से बातें करता है, ठीक है, उसका भले ही रूप रंग कुछ भी हो लेकिन फिर भी हम उसको पसंद करते हैं। क्यों? उसकी क्वालिटीज़ की वजह से, उसको रंग को हमने नहीं देखा है ना। चलिए आगे चलते हैं, अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलो तीसरा क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में ही दिखाती हूँ मैं आपको, सेकंड तो हो चुका है, तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि हु डू यू थिंक बेनिफिट्स मोस्ट फ्रॉम कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स। अभी इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको समझाती हूँ। जैसे जो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, अभी कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स मतलब क्या बच्चों, जैसे एडवर्टाइजमेंट जो आते हैं वो किस लिए आते हैं, उनको देख करके हम उन जो प्रोडक्ट्स वो लोग बेच रहे हैं उनको हम लोग खरीदे, राइट। समझ में आया आपको? तो उससे बेनिफिट क्या होता है, देखिए यहाँ पे, द ओनर ऑफ द कंपनी सेलिंग द प्रोडक्ट्स बेनिफिट द मोस्ट, है ना। सबसे ज़्यादा फायदा किसको होता है? देखो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था कि हु डू यू थिंक बेनिफिट्स मोस्ट फ्रॉम कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स, यानी किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है ये कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स की वजह से। कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट आपको समझ में आया ना, वो एडवर्टाइजमेंट जिसको देख करके हम उनके प्रोडक्ट को खरीदते हैं, ठीक है, वो कुछ ना कुछ हमसे खरीदवाना चाहते हैं, मतलब वो कुछ बेच रहे हैं, ओके, कुछ सामान बेच रहे हैं, तो वो हो गया कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स। तो द ओनर ऑफ द कंपनी सेलिंग द प्रोडक्ट बेनिफिट्स द मोस्ट, यानी जो ओनर होता है उसी को सबसे ज़्यादा फायदा होता है। द कस्टमर ऑल्सो बेनिफिट्स, और इसमें कस्टमर का भी फायदा होता है। देखो सबसे ज़्यादा फायदा तो ओनर को होता है लेकिन कस्टमर का भी इसमें फ़ायदा होता है। अभी कस्टमर का क्या फ़ायदा होता है आप सोच रहे होंगे ना, क्या फ़ायदा होता है, देखिए यहाँ पे, बिकॉज ही गेट्स टू नो द डिटेल्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स थ्रू एड्स एंड कैन चूज द वन ही थिंक्स इज बेस्ट, यानी एड्स के थ्रू वो समझ सकता है कि कौन सा प्रोडक्ट कैसा है, क्या उसके लिए सही होगा, है ना, वो बेस्ट को चूज़ कर सकता है जब वो ऐड को देखता है तब। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी फाइनली क्वेश्चंस खत्म होने वाले, बस 2 ही क्वेश्चंस रह गए हैं। अगला क्वेश्चन, हैव यू सीन नॉन कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स, दोज दैट आर नॉट सेलिंग एनीथिंग बट आर ओनली गिविंग पीपल यूजफुल इंफॉर्मेशन। अच्छा अब आप बताइए कि कभी आपने नॉन कमर्शियल एड्स देखे हैं? देखे ही हैं भाई। नॉन कमर्शियल एड्स मतलब क्या, वो आपको कुछ सामान नहीं बेचते हैं बल्कि आपको अवेयर करते हैं कुछ चीज़ों के बारे में, तो ऐसे एड्स तो हम लोग देखते ही हैं ना। तो चलो देखते हैं इसका आंसर। यस आई हैव सीन सच एड्स, हमने ऐसे एड्स भी देखे हैं। द एडवर्टीजमेंट्स फॉर पोलियो ड्रॉप, जैसे कि पोलियो ड्रॉप का एडवर्टाइजमेंट आता है, उसके बाद डोनेशन ऑफ आइज़, अपनी आइज़ को डोनेट करो, फिर वॉशिंग हैंड्स, हाथ को एकदम साफ अच्छे से धो, यूजिंग टॉयलेट, शौचालय का यूज़ करो, राइट। फिर स्वच्छ भारत अभियान, ये भी हम लोग देखते हैं ना, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, ये आप देखते होंगे, आता होगा टीवी पे आपके ऐड। तो ये
कुछ सामान बेच रहे हैं क्या, नहीं, ये हमको अवेयर करते हैं, ये हमको जानकारी देते हैं कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे पोलियो ड्रॉप्स का आता है, किस लिए आता है, ताकि हम अपने बच्चों को क्या करें, पोलियो पिलाने के लिए लेकर के जाएं, है ना, लोगों को पता चले कि पोलियो पिलाना चाहिए, 2 बूंद जिंदगी की, ठीक है। तो इस प्रकार के भी हम लोग एड्स देखते हैं टीवी के ऊपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5वां, राइट अ यूजफुल एड फॉर इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स ड्रिंकिंग इनफ वाटर योर ओन स्कूल। अच्छा, अभी आपको क्या करना है बच्चों, योर ओन स्कूल, आपको यहाँ पे ना क्या लिखना है, ऐड लिखना है, मतलब ऐड बताना है, ऐड लिखना है किसके किसके लिए, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स ड्रिंकिंग इनफ वाटर या फिर योर ओन स्कूल। कोई भी एक टॉपिक ले लो स्टूडेंट्स, चाहे ये ले लो, ये ले लो या फिर ये ले लो। तो हमने कौन सा टॉपिक लिया है बच्चों, ड्रिंकिंग इनफ वाटर, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने ऐड यहाँ पे बनाया है, बनाने की कोशिश की है, देखते हैं क्या बोला जा रहा है इसमें। ड्रिंक 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 वाटर, इफ़ यू फील थर्स्टी ड्रिंक वाटर फर्स्ट, मतलब पियो 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 पानी, जब आप प्यासे होते हो तो पानी पियो। योर बॉडी इज़ 80% वाटर, आपका जो बॉडी है उसमें 80% पानी है। यू विल लूज वाटर एवरी डे वाइल एट वर्क एंड एट प्ले, मतलब आप क्या करते हो, रोज़ वाटर को लूज करते हो, है ना, जब आप खेलते हो पसीने के रूप में बाहर आता है ना, कब काम करते हो तब। वाटर विल मेक योर स्किन ग्लो एंड योर ब्रेन ग्रो, वाटर क्या करता है, आपके स्किन को ग्लो करता है और आपके ब्रेन को भी बढ़ाता है। ड्रिंक 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 वाटर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने एक ऐड बनाया है, आप भी बना सकते हो, और इसके लिए आप पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हो पानी के बारे में कि हमको पानी पीना चाहिए, इनफ पानी हमको पीना ही चाहिए, ठीक है, समझ में आया। तो पिक्चर्स भी ड्रॉ करो स्टूडेंट्स, पिक्चर्स कैन बी ड्रॉन टू मेक इट मोर एट्रैक्टिव, इसको और एट्रैक्टिव बनाने के लिए इस ऐड को हमको क्या करना चाहिए, पिक्चर्स भी ड्रॉ करना चाहिए। आप कर सकते हो तो करना। और इसी के साथ ही हमारा ये जो लेसन है 2.6 एडवाइस कस्टमर्स, इसका क्वेश्चन आंसर फिनिश्ड हुआ। आई होप कि आपको समझ आया होगा सब कुछ, लेकिन फिर भी कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, धन्यवाद।